सैयद अब्दुल राफे जो कि बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से। आप सबकी भरपूर तालियां सैयद अब्दुल राफे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है। मेरा नाम सैयद अब्दुल राफे अत्तर है और मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। चैम्बर में ये मेरी पहली कॉन्फ्रेंस जो मैं अटेंड कर रहा हूँ और थैंक टू एजाज, बहुत 11th आवर में उन्होंने मुझे मौका दिया है। और मैं कल रात को ही 10 दिन के ट्रिप के बाद नॉर्थ पाकिस्तान से यहाँ रात को ही पहुँचा था, लेकिन बड़ी बात है। और मुझे खुशी हुई यहाँ पर काफ़ी यूथ को देख के, वाकई में इस कनेक्टेड पाकिस्तान और यूथ के ग्रुप के वाले से बात हो रही है। हम सब स्टूडेंट्स को छोड़ के, स्टूडेंट भी ऑलमोस्ट 20 या 25 साल से छोटा है, एक दो बच्चों का कोई और छोटा बच्चा नहीं होगा जिसने अपनी एकेडमिक कंप्लीट ना की हो। इज देयर एनी पर्सन इन द हॉल जिसने अपनी एकेडमिक कंप्लीट ना की हो? सर क्या कर रहे हैं आप जी? सेकेंड ईयर ना, इंटर कर लिया आपने, मैट्रिक चले आपने? एनी गाइस जिसने मैट्रिक कंप्लीट ना किया, ओ लेवल ना किया हुआ? तकरीबन सब नहीं किया हुआ है। अगेन लेट्स थिंक कि आज आप जो कुछ कर रहे हैं, कभी सोचा था हमने यही करना है? एनी पर्सन इन द हॉल इंक्लूडिंग मी, मैं भी बताऊंगा अपने बारे में, कभी हमने सोचा था कि हम जो कर रहे हैं यही हमने करना था? एनीवन who's the experts, who's the excellence career oriented professionals? I don't think so. हम सब धक्के खा के, मार खा के, पिट पिटा के अपनी पोजीशन पे पहुंचे हैं। ज़्यादातर हमने अपने एकेडमिक चूज कर ली होगी कि हमने मैट्रिक वो सीए करना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। लेकिन मैं मोर देन 50-60% लोगों को जानता हूँ, इंक्लूडिंग मी, जो जिस फील्ड के बंदे थे हम उस फील्ड में नहीं एक्सेलेंस कर सके। नॉर्मली हमारे साथ होता क्या है, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते हैं, वो अपने औलाद के रूप में देखते हैं। और वहाँ पर वो इस बहुत बार ये एलिमेंट मिस कर जाते हैं कि आप और आपके बच्चों में, आपके बहन भाइयों में वो स्किल्स, वो चीज़ नहीं होती जो आप में है। लेकिन हम सिर्फ इस बेस पे कि अब्बू ने कहा था इसलिए मैं डॉक्टर बन गया हूँ, सिर्फ मैं इंजीनियर इसलिए बन गया, अम्मी ने कहा था इंजीनियर बन जाओ, या तुम इंजीनियर नहीं बने तो खानदान में हमारी नाक कट जाएगी। ये वो बहुत सारे टैबूज थे जो मैं अपनी जनरेशन की बात करता हूँ। अब तो आप जनरेशन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कैरियर काउंसलिंग की। शुरू में इस सब्जेक्ट को, कैरियर काउंसलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन ये एग्जिस्ट करता था। होता क्या था, हमने कोई फील्ड लेनी है तो घर में जो पढ़ा लिखा बंदा होता था उसके पास चले जाते थे। अब वो पढ़ा लिखा बंदा, कितना पढ़ा लिखा बंदा था उसको किसी ने टेस्ट नहीं किया था, ठीक है ना, वो अक्सर बैकफायर हुआ है। तो उस हवाले से हम चले जाते थे। लेकिन नाउ कैरियर काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल साइंटिफिक प्रोसेस और एक क्वालिफिकेशन बन गई है। और मैं अब चाहता हूं, मैं स्पेसिफिकली कैरियर काउंसलिंग को बहुत फोकस करता हूं। और थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं ये बात किस तरह कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं खुद एक छोटी मोटी एग्जाम्पल हूं। एक होता है ना मिस हैंडल चाइल्ड, प्रॉब्लम चाइल्ड, एक होता है मिस हैंडल्ड बच्चा। तो मैं उस फील्ड में एक्सलेंस कर गया जो मेरी फील्ड ही नहीं थी। थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा, आपको बात समझ में आसानी होगी। मेरा नाम अब्दुल राफे, मैं इंटीरियर सिंध नवाबशाह शहर का नेटिव हूँ और बहुत प्यारा बच्चा नहीं होता, पप्पू बच्चा, फ्रंट बेंचर, टॉपर, स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, उसमें फुले रहते थे हम लोग। मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर आगे हम कराची, वहाँ की पता चला हवा निकलना शुरू हुई 85-90 विद ड्यू रिस्पेक्ट एमक्यूएम फैक्टर, इधर उधर सब चीज़ें। उसमें फिर पता चला नहीं भाई, आप में वो सलाहियत नहीं है, ना बाहर खाने की सलाहियत है, ना मारने की सलाहियत है।
तो हमें ये दो सलाहियतें होनी चाहिए, या पिटना आता हो या मारना आता हो, कोई एक सलाहियत जरूर होनी चाहिए, तीसरा बटे वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो खैर कराची आए, वहां चीजें की। वालदैन का कहना था कि तुम बहुत ज़हीन हो, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम सीए करोगे, यू आर ए जीनियस। मैंने बोला ये होता क्या है, कराची आके पता चला सीए होती क्या चीज़ है। ले लिया एडमिशन, पढ़े लिखे थे, रट्टू तो समझ लें, टॉप 4 में मिल गया, ईवाई में एडमिशन हो गया, बीजे सिद्धार्थ साहब के पास चले गए, उन्होंने अपना टेस्ट दिया, सो कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस थी, या आपके आईएसबी की प्रिपरेशन थी, पायलट बनने का भी बड़ा शौक था, उसकी भी तैयारी की हुई थी, पढ़ाई में मैं तेज था, चीजें दे दो मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। खैर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सीए में एडमिशन हो गया 4 साल। अच्छा, सीए में जब मैंने एडमिशन लिया, बीकॉम किया कराची से, तो वालिद साहब ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कॉमर्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कॉमर्स में ख्वाहिश थी मेरे बड़े भाई की, प्रोफेसर सैयद अरशद जमील, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि नहीं तुम खानदान के ज़हीन बच्चे हो, तुम्हें सीए करना चाहिए, खानदान में सीए कोई नहीं है। तो अब्बा जान ने कहा तुम अगर कॉमर्स फील्ड में जाते हो सूद खाओगे, तुम सूदी बिजनेस करोगे। तो मैंने कहा अब्बा जान ये कैसे हो सकता है, मैं फाइनेंशियल सेक्टर में जाऊंगा ही नहीं, और सीए फर्म में एडमिशन ले लिया। 4 साल 5 साल के बाद जब उस फील्ड में आ गए तो पता चला फाइनेंशियल रिसीवेबल और पेबल को एडजस्ट करने का कोई काम ही नहीं है, पैसा किसी और का है, लगाना किसी और पे है। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सॉरी टू से आई एम प्रोफेशनली फाइनेंस पर्सन। मैंने फिर तकरीबन 10 या 12 साल मैंने जॉब की कॉर्पोरेट सेक्टर में। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा आने की वजह ये थी कि मैं सीट का बंद ही नहीं था। मुझे लोगों से बातें करने में मज़ा आता था, लोगों को मेंटोर करना, चीज़ें करना। तो 2009 में 2010 में मेरी शादी हुई थी, 2009 में मैंने कॉन्शियस डिसीजन लेके अपनी 15 साल की जॉब को मैंने चेंज करके जीरो से स्टार्ट किया। अच्छा, ये वाली बात ना बड़े भाई को मालूम, ना इन लॉस को मालूम कि अभी भी बच्ची की शादी की और भाई साहब बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा चैलेंज। तो कहना मैं चाह रहा हूं, मुझे 2009 में शिद्दत से रियलाइज हुआ आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग, इवन आई एम नॉट इन पार्टिसिपेटरी मोड। एक होता है ना पार्टिसिपेशन, कि आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, आपके बीवी बच्चे कजन साल में ट्रिप पे लगा लेते हैं, वो है। एक होता है कंट्रीब्यूशन मोड, मतलब अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं तो आप उस मोड में क्यों नहीं जा रहे, किसी को देने वाले मोड में। मैंने अपनी फील्ड चेंज की, रिफा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तौर पर। मोर देन 93 से लेके 2010 तक 17 साल मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया। सारी की सारी गड़बड़ कहां से आई? मुझे अगर शुरू में ही कोई मेंटोर कर देता कि राफी यू आर नॉट ए फाइनेंस गाय या फाइनेंस इंडस्ट्री के बंदे नहीं हो, तो जो मेरे 15 या 20 साल जाए हुए वो जाए नहीं होते। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आप कॉलेज लाइफ में भी या इवन स्कूल लेवल पे ये सेशन होने चाहिए। ये भी प्रेजेंटेशन पिलो हो सकती है। हेलो, प्रेजेंटेशन पिलो हो सकती है। ये थोड़ा बहुत था ना, ये मैंने बता दिया था। अच्छा, इसमें जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम जो कैरियर काउंसलिंग आने वाला वक्त जो है टेक्नोलॉजी बेस है। तो हम चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि सब इन फ्यूचर, अगर आप मिसालें लें, जिस तरह मुदस्सिर इकबाल की मिसाल है, इसने फाइट की, लेकिन आज से 15-20 साल पहले आईटी की इंडस्ट्री में आ गए थे। उस वक्त इतना इसका वो भी नहीं था, लेकिन नाउ इट्स टाइम ओनली आईटी बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन पीरियड। तो हम अगर किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या यहाँ पर किसी को मेंटोर करना चाहें, चीज़ करना चाहें, तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन या उसकी तरफ लेके जाऊं उनको। तो इसमें
टेक्नोलॉजी बेस्ड कैरियर ओरिएंटेशन के लिए आपको जरूरी है ये 2-3 चीजें मैं आपको शेयर करूं। इंपॉर्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना, अच्छा हाँ एक चीज और, सॉरी एक चीज स्किप हो गई मुझसे। हम डे 1 से बहुत नैरो एंगल स्कोप के साथ अपने बच्चों को लेके चलते हैं। पढ़ोगे करोगे और तुमने जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब जो ट्रेडिशनल है, और हम जैसे जो मिडिल जॉब का उर्दू स्पीकिंग तबका ना तीतोड़ में होता है ना बटेरों में, वो जॉब को सोचते से आगे सोचते ही नहीं है। तो डे 1 से हम जॉब 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 कह के उस बच्चे को इतना बड़ा स्कोप जो बिजनेस का है या एंटरप्रेन्योरशिप का उसको स्किप कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला टाइम का ही है। और तो उसमें मैं कट शॉर्ट क्लियर करता हूं, हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को ओपन माइंडेड लेके चले और डे 1 एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट दें कि आपने बिजनेस करना है। वाई हम MBA करने के बाद CA करने के बाद या उसके बाद कोच करें बच्चों को, तो इस सिलसिले में हमने 1-2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें छोड़ दें आप। हमने स्टेप टू बिकमिंग ए टेक्नोप्रेन्योर फॉर स्कूल किड्स, स्टेप हमने स्कूल लेवल पे को एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं, हल्का सा जिक्र कर देंगे। मिडिल लॉकर स्कूल है और वहां पे 6th क्लास से ऑनवर्ड हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके चलें। तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि डेवलप ए पैशन फॉर टेक्नोलॉजी। बच्चों को कुछ पता नहीं होता, ये हमारा रोल है बच्चों में वो पैशन उनको इग्नाइट करें कि तुमने करना क्या है। सेकंड चीज होता है हमें उनको बेसिक्स बतानी होती हैं, सीख मेंटरशिप होती है और बिल्ड पोर्टफोलियो बनाना होता है बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों से ज्यादा हमारा पेरेंट्स का चैलेंज आता है। मैं एज ए कंसल्टेंट जब पेरेंटिंग उस मोड में जाता हूं तो हमारे सबसे ज्यादा मसला पेरेंट्स या मैनेजमेंट के साथ होता है, बच्चों का मसला ही नहीं होता। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, स्कूल मैनेजमेंट की अलग होती है और बच्चा बेचारा बीच में पिस रहा होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा फोकस पेरेंट्स की तरफ या अपनी तरफ करना होता है, तो बच्चों की एजुकेशन में हमें आसानी रहती है। तो इसमें जो स्किल दैट, अच्छा स्कूल और कॉलेज लेवल पे स्किल दैट रिक्वायर टू परसू फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, हम कॉलेज लेवल पे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी इस तरह चीज़ें, जिस तरह मुदस्सिर साहब थे, उससे पहले अपना वो क्या नाम थे, उन्होंने SEO के हवाले से बात की थी, वली साहब ने, ये रियल टाइम आजकल के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप बेशक मेरे जैसे लोग भी हैं, अगर आप में पैशन हो, इमोशनल इंटेलिजेंस या अदर स्किल्स हैं और अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, तो आप आज के दौर में भी इस फील्ड में आ सकते हैं। डेटा साइंस इज द अल्टीमेट आंसर। डेटा साइंस, मैं कहता हूं कि हर बंदे को डेटा साइंस कोडिंग साइट पे आना चाहिए। डिजाइन स्किल्स फॉर क्रिएटिव विजुअली अपीलिंग वेबसाइट्स और ग्राफिक्स, ये एरियाज हैं जो हमारे स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में हम उनको मेंटोर कर सकते हैं। वली हैं, मुदर्सिर हैं, इन जैसे लोगों को हम स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं बुलाते? ये देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अपनी इनकी लाइफ स्टाइल एक मेंटोरिंग स्टाइल है, तो ये हम इनको अप्रोच ही नहीं करते। तो खैर हमने एक प्रोजेक्ट एक तो मैं लेके चल रहा हूँ, छोटा सा जिक्र करता हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट है। वजह ये थी कि मैं वेलफेयर साइट पे आना चाहता था, NGO में बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब कोई आपको कोई पैसे देता है, 2 मिनट और चाहिए होंगे, जब कोई पैसे देता है ना, वो डिक्टेशन भी देता है। तो ये हमारा चैलेंज है। तो मैंने इसलिए NGO नहीं बनाई, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोजेक्ट है, वो मैं फिर कभी जिक्र कर दूंगा, वो आप सब लोग कर सकते हैं। 1 मैन शो है, 2 बंदों के साथ आप किसी भी एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, इन चारों की हमारे सराउंडिंग में ही है। ये 4-5 ऐसी हैं जिन्होंने हाई स्कूल लेवल में बच्चों ने मोबाइल ऐप बनाई हुई थी, जिससे टीचर्स और पेरेंट्स के तरफ रिलेशनशिप बिल्ड करते थे। क्राइम रिपोर्टिंग वाली ऐप थी, वो हाई स्कूल के बच्चे ने बनाई थी और वो अर्न भी कर रहा है, चीज़ें भी करते हैं। यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। और कैरियर काउंसलिंग, बस लास्ट में कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, टेक्नोलॉजी बेस हो या कोई भी कैरियर काउंसलिंग हो, आपको राइट टाइम पे अपने सराउंडिंग में प्रोफेशनल को भी ले सकते हैं, या जिस फील्ड में आपकी इंटेंशन है, बच्चों के रुझानात को आप चेक करें और उस फील्ड से रिलेटेड
इंडस्ट्री में उस फील्ड में जो बंदा काम कर रहा है उस तक अप्रोच करें, बजाय इसके आप मुझसे पूछने आए। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैंने बिजनेस नहीं किया है, मैं गाइड करूंगा कि वली के पास चले जाएं अगर आप वेब डिजाइनिंग या उस साइड पे वेब डेवलपमेंट जाना चाहते हैं, या एआई या ब्लॉकचेन पे जाना है तो मुदस्सिर के पास चले जाएं, डेटा साइंस पे जाते हैं तो दिशान के पास चले जाएं। ये इंडस्ट्री में लोग मौजूद हैं, इन तक हम बच्चों को एक्सेस दिलवाएं, इनके साथ सेशंस करवाएं तो ये सीखेंगे। और जो चीज़ हम कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज स्कूल लेवल। थैंक यू। कोई अगर क्वेश्चन आंसर होता प्लीज। Thank you so much, Mr. Abdul Rafi. And the next speaker